फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका टेक लड्डू जी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए आज टॉपिक लेके आई हूँ कि 10th की मार्कशीट अगर आपके पास में नहीं है या फिर आपकी गुम हो चुकी है तो आप अपना ECNR या नॉन ECR पासपोर्ट कैसे बनवाएं। इसकी बात हम आज अपनी इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि मेरे ये कमेंट्स आए हुए थे, मेरी ये एक पहले वीडियो बनाई हुई है कि पासपोर्ट्स के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसमें ये कमेंट्स किया हुआ था, अल्पेश ठाकुर ने सुबह ही किया है। इन्होंने मेरी 10th की मार्कशीट खो गई है एंड 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट चलेगा। तो इसी के ऊपर मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि कैसे हम 10th की मार्कशीट के बिना भी नॉन ECR पासपोर्ट बनवा सकते हैं। सबसे पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, मैंने उसमें बताया था कि हमें जब हम पासपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, पासपोर्ट सेवा के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एक आधार कार्ड चाहिए होता है, एक बैंक पासबुक और एक 10th की मार्कशीट चाहिए होती है। तो वो जो आधार कार्ड था वो किसके लिए यूज़ हो रहा था? डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज़ हो रहा था। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस के लिए मैंने आपको बैंक पासबुक बताया था और प्रूफ ऑफ नॉन ECR कैटेगरी के लिए मैंने 10th की मार्कशीट बताई थी। तो आज हम 10th की मार्कशीट्स के अल्टरनेटिव्स की बात करेंगे कि इसके अलावा अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम क्या लेके जा सकते हैं। और अगर आपको इनमें से भी किसी पे वीडियो चाहिए कि आधार कार्ड नहीं है तो हम अपना प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में कौन से डॉक्यूमेंट्स दें, या फिर हमारे पास प्रेजेंट एड्रेस नहीं है तो हम कौन से दें, तो वो आप बता सकते हैं। मैं उन पर भी आपको बता दूंगी। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन ECR होता क्या है। नॉन ECR की अगर हम बात करते हैं तो नॉन ECR का फुल फॉर्म क्या है? नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। जब हम बाहर जाते हैं, मतलब हम पासपोर्ट हमें ज़रूरत है, फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हमें जाना है तो उसके लिए हमें पासपोर्ट चाहिए ही होता है। तो अगर जब हमारे पासपोर्ट पे अगर हम 10th की मार्कशीट्स या ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो हमारा ECR पासपोर्ट बन जाता है। और जब ECR पासपोर्ट बनेगा तो उस पर क्या होता है कि वो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, हम वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में स्टे नहीं कर पाएंगे। वो प्रॉब्लम हमें फेस होती है। जैसे कि अगर हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो हमें दिक्कत होगी, हम घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो ECR में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो हमें नॉन ECR पासपोर्ट चाहिए। तो इसी के लिए जब हम नॉन ECR पासपोर्ट बनाते हैं तो हमारे पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगती है और इसके लिए इमिग्रेशन चेक्स नॉट रिक्वायर्ड, मतलब वहाँ ये हमारे पासपोर्ट को चेक नहीं करेंगे जब हमें बाहर जाना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ते हैं। इसके लिए हम फुल प्रूफ की बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR, मतलब कि मैं आपके पास में फुल प्रूफ के साथ आई हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत क्रिएट होती है पासपोर्ट सेवा केंद्र में या कहीं पे भी, तो आप वहाँ पे भी इसको दिखा सकते हैं कि सर ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और जबकि ये वैलिड है ये सारी चीज़ें। तो इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसको अच्छे से खुद भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो कि ये सबका डाउट आ रहा था कि 10th की मार्कशीट नहीं है तो क्या हम अपना नॉन ECR पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं? तो हम बनवा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन भी किया हुआ है, ऑल पर्सन हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशंस एंड अबव। जो भी पर्सन है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th की मार्कशीट्स या उससे अबव हैं तो वो क्या कर सकते हैं? मैट्रिकुलेशंस और हायर एजुकेशनल पास सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं। जो भी उनका 12 की मार्कशीट भी वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ 10th की मार्कशीट ही सबमिट कर सकते हैं, वो 12th की मार्कशीट भी सबमिट कर सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, जैसे कि आपके पेरेंट्स में या फिर आपके स्पॉन्स या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं कि हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं? उनका सर्टिफिकेट्स, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट दे देंगे। एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन है अगर हमारे पास में तो हम उनका भी सर्टिफिकेट देंगे कि वो एक तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास उनका प्रूफ है, फुल प्रूफ कि वो हमारे ही चिल्ड्रन है। इसलिए
तो सबसे पहले तो मेरे अल्पेश ठाकुर और जो मेरे रमनप्रीत थी कौर, उनके कमेंट्स को मैंने क्लेरिफाई कर दिया है कि उनकी प्रॉब्लम ये थी कि हम हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, जो भी 50 साल से ऊपर की एज के हैं, जो सीनियर सिटीज़न है, उनको ज़रूरत नहीं होती है कोई भी प्रूफ देने के लिए नॉन ECR कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद में या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, 2 साल से आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, तो आप उसका प्रूफ भी दे सकते हैं वहाँ पे। या फिर आपने कभी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवाया है, तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपने पॉलिटेक्निक की है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से या सेंट्रल से या फिर स्टेट से, तो आप उसका भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन भी है। अगर कोई नर्सिंग कर रहा है तो वो नर्सिंग का सर्टिफिकेट दे सकता है। और अगर किसी के स्पाउस या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो हैं वो प्रोफेशनल डिग्री में है, जैसे कि उन्होंने डॉक्टरी की हुई है, जैसे कि आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ ने, किसी ने भी डॉक्टर्स या फिर MBBS डिग्री कर रखी है, या फिर वो जर्नलिस्ट है, इंजीनियर है, तो उनके भी आप प्रूफ दे सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोफेशनल डिग्री का प्रूफ दे सकते हैं, और आपका उनके साथ में क्या रिलेशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका स्पॉन्स है, हस्बैंड है, तो आप उसका मैरिज सर्टिफिकेट शो ऑफ कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर 10th की मार्कशीट नहीं होगी तो आपको दिक्कत क्रिएट होगी। बट अगर आपके पास में 10th की मार्कशीट है, तो सबसे पहले आप 10th की मार्कशीट ही दें। अगर नहीं है, देन आप इन अल्टरनेटिव्स को यूज़ करें। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।